बुजुर्गों की भूख 2 पल की बातचीत। किसी भी न्यायालय द्वारा मुजरिम को 3 साल, 5 साल या 7 साल की कैद की सजा का सबसे बड़ा अफसोस कैदी के लिए यह होता है कि वह अपनों से दूर हो जाता है। पर यहाँ बात किसी कैदी या जेल की नहीं अपितु रिटायरमेंट के बाद के जीवन की है, जब माँ बाप रिटायरमेंट के बाद अपने ही घर में, अपनों के ही बीच उन्हें अकेलापन खाने लगता है। घर में उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। घर के किसी भी फैसले में उनकी कोई राय जरूरी नहीं समझी जाती। उनका होना या न होना कोई मायने नहीं रह जाता। जैसे बिना किसी प्रयोजन के ये अपने दिन काट रहे होते हैं, जहां इन्हें जो दे दिया गया खा लिया। जैसे भी जितना भी सोने को मिल जाए सो लिया। हर तरह से मन मार कर जीना इनकी नियति बन जाती है। कोई जरा बोल दे तो वृद्धाश्रम की बात होने लगती है। और तो और ये समस्या और भी भीषण हो जाती है जब इन दोनों में से कोई एक अकेला रह जाता है, चाहे माँ हो या बाप, पूरी तरह से बहुबेटे पर आश्रित। अपने मन की कोई इच्छा शेष नहीं रहती। मन बुझा बुझा सा रहने लगता है, जैसे वो पूरे घर पर बोझ हो। पर क्या किया जा सकता है, शरीर भी धीरे धीरे साथ छोड़ रहा होता है। ऐसे में आखिर इन बुजुर्ग की क्या इच्छा होती है? मनपसंद अच्छा खाना, घूमना फिरना, पार्टी करना? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। वो तो बस यही चाहते हैं कि उनके बेटा बहू, पोता पोती 2 घड़ी उनके पास बैठे और उनसे बात करे। रामनाथ जोशी को रिटायर हुए 10 वर्ष बीत गए थे। बेटे की शादी उन्होंने नौकरी में रहते ही कर दी थी। बहू के रूप में कल्पना वास्तव में कल्पना से अधिक अच्छी थी। बेटा किसी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। सुबह जल्दी घर से निकलता और देर रात घर आता। पोता पोती भी स्कूल जाने लगे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि अचानक एक रात रामनाथ जी को हार्ट अटैक हुआ और वह चल बसे। अब घर में उनकी पत्नी संतोष ही रह गई थी, जो किसी तरह अपने पति के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करके रोती रहती थी। अब उसकी यही इच्छा रहती कि घर का कोई सदस्य उसके पास बैठकर उससे बतियाए। एक दिन, बेटा देखो तो मुझे बुखार है क्या? अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए अम्मा ने पूछा। बेटा ऑफिस जाने की हबड़ाहट में अनचाहे भाव से अम्मा के हाथों को छू नहीं तो का जल्दी से आगे बढ़ जाता है। पर मुझे तो गरम गरम सा लग रहा है। शायद जल्दी में था, इसलिए नहीं समझ आया होगा, वरना तो। अम्मा अपने माथे को हाथ लगा बुदबुदाई थी। आज सुबह से ही अम्मा हाथ में थर्मामीटर और चेहरे पर परेशानी का भाव लिए इधर-उधर डोले जा रही थी। वे बारी बारी से सबसे अपना देह छुआ कर जांच करा चुकी थी। सभी नहीं तो का अपने अपने काम में संलग्न हो गए थे। अम्मा कुछ देर वहीं बैठक में खड़ी रही, कुछ सोचते हुए। दोबारा अपना माथा छुआ, थर्मामीटर को एक बार फिर मुंह में डाल वहीं कुर्सी पर बैठ रसोई की ओर झांका। 1 मिनट बाद, बहू जरा तू देख तो, कहीं अब पकड़ में आ जाए। लाओ अम्मा, मैं देखती हूँ, बहू कल्पना बोली। उसने एक नजर थर्मामीटर पर डाली, माथे को हाथ लगाया। नहीं तो, आपको तो बस वहम रहता है, कोई बुखार नहीं है, कोई माथा गर्म नहीं है। अब घर में काम करने वाली कामवाली को भी बुलाकर अपने बुखार की जांच करवाई। कामवाली शांति बोली, हाँ अम्मा जी, गर्म तो लग रहा है। देखा मैं कह रही थी न, पर कोई मेरी सुने तब न। शांति एक तू ही है जो। अम्मा बच्चों की तरह शिकायत के लहजे में बोली थी। अच्छा अम्मा, आप कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय नाश्ता वहीं ले आती हूँ। हाँ हाँ शांति, यही ठीक रहेगा, कहती हुई अम्मा चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव लिए चली गई थी। बहू कल्पना से न रहा गया तो पूछ ही बैठी, शांति उन्हें तो कोई बुखार वुखार नहीं है, बस मन का वहम है, मैंने खुद देखा था। फिर भी तूने क्यों हाँ में हाँ मिलाई? मुस्कुराते हुए शांति बोली, जब आप खुद बूढ़ी होगी तब समझ जाओगी कि ये वहम नहीं, कुछ पलों की आत्मीयता की चाह है। कांवाली शांति ने बहू कल्पना को समझाया। अभी मैं अम्माजी के लिए चाय और नाश्ता लेकर जाऊंगी और कुछ देर उनके पास बैठूंगी और उनका तथाकथित बुखार छूमंतर हो जाएगा।
यही तो चाह है इन बुजुर्गों की कि कोई उनके पास 2 पल बैठकर उनसे बतियाए, इधर उधर की बात करे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बुजुर्गों की भूख 2 पल की बातचीत का प्रसंग अच्छा लगा होगा। आपसे विनती करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।